अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दूवन की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 6 हैवानात की जमातबंदी इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर किया गया है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर की थ्योरी पार्ट की फर्स्ट वीडियो है ये। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम रिड्यूस सिलेबस में क्या रिड्यूस किया गया है, मतलब रिडक्शन का पार्ट क्या है, वो देख लेंगे। सफ़ा नंबर 61 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सफ़ा नंबर 61 का जो पार्ट है वो थोड़े आठवा, ज़रा याद कीजिए वाला पार्ट। ये पाठ सुरू करण्यापूर्वी या भागाचे वाचन येण्यास सांगावे। ओमिट नहीं है ये ऐसे कहा जा रहा है कि सबक शुरू करने से पहले पेज नंबर 61 का जो पार्ट है वो रिवाइज करके आइए, स्टूडेंट्स को ऐसा बोलिए। इसके अलावा 61 पे कोई भी चीज़ ओमिट नहीं है। 61 के बाद में डायरेक्ट पेज नंबर 62 का जिक्र है। ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जानदारों की जमातबंदी करने के लिए कौन कौन से उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नीचे ही एक टेबल दिया गया है कंप्लीट। इसी बुनियाद पर जानदारों की जमातबंदी की जाती है। बेसिकली कसीर खलवी है, यक खलवी है, जहरावी है, गैर जहरावी है, मरकज़ा बरदार है, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है। इस बेसिस के ऊपर जानदारों की जमातबंदी की जाती है। सबसे बेसिक जो जमातबंदी होती है वो पहले ये देखा जाता है कि ये गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है, प्रोकैरियोटिक है, या वाज़ेह मरकज़ा बरदार है, यूकैरियोटिक है। फिर उसके बाद में यक खलवी, कसीर खलवी, इस तरह से देखा जाता है। हैवानात में अगर देखेंगे हम तो हैवानात में फ़िक्रिय हैवानात है या गैर फ़िक्रिय हैवानात है, ये देखेंगे। अगर नबातात में देख रहे हैं तो जहरावी है या गैर जहरावी है, इस तरह से देखेंगे। गुज़िश्ता जमातों में आपने जानदारों की जमातबंदी की मालूमात हासिल की थी। हमारे अतराफ जानदार खुसूसन नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। आपने इनकी जमातबंदी के मुख्तलिफ उसूलों का भी मुताला किया है। इन मालूमात पर मबनी दर्ज झैल खाका मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर जानदार दे रहा है। जानदार के दो किस्म, दो जमातों में बांटा जाता है उन्हें। ये जो टेबल है ये एग्जैक्टली मतलब ये वाला टेबल 9th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस तरह से है वो जानदार। इनमें दो बुनियादी किस्में हैं, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार जिसे इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और दूसरी जमात वाज़ेह मरकज़ा बरदार जिसे इंग्लिश में यूकैरियोटिक कहते हैं। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में सिर्फ आलम मुनेरा का शुमार होता है। वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यक खलवी जानदार और कसीर खलवी जानदार होते हैं। इन दो खाली जगह में आएगा गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा वाज़ेह मरकज़ा बरदार। वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार में कसीर खलवी जानदार होते हैं और यक खलवी जानदार होते हैं। कसीर खलवी जानदार में दो किस्म के होते हैं, एक तो खलवी दीवार वाले और दूसरे बग़ैर खलवी दीवार वाले। खलवी दीवार वाले जानदार नबातात होते हैं और बग़ैर खलवी दीवार वाले जानदार हैवानात होते हैं। कसीर खलवी जानदार में दो चीज़ें आएंगी, एक खलवी दीवार वाले जानदार और दूसरे बग़ैर खलवी दीवार वाले जानदार। अब हैवानात की दुनिया यहाँ पर दिया जा रहा है तो ये जो होगा ये बग़ैर खलवी दीवार वाले जानदार होंगे। ये खलवी दीवार वाले जानदार, इनके अंदर दो किस्में होती है, एक खुद कफ़ील और गैर कफ़ील। एक होती है किस्म खुद कफ़ील जो कि नबातात होते हैं, और दूसरी होती है किस्म गैर कफ़ील जो कि फफूंद होते हैं। यहाँ पर खुद कफ़ील आएगा और यहाँ पर गैर कफ़ील आएगा। यक खलवी जानदार में आलम प्रोटेस्टा का शुमार होता है,
कसीर खलवी जानदार में इस तरह का मामला है और यक खलवी जानदार में सिर्फ प्रोटेस्टा आते हैं, जिनमें अमीबिया पैरामीशियम वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ये जो फिगर्स जो दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नबातात ज़रा याद कीजिए नबातात की जमातबंदी किस तरह की गई है। नबातात की जमातबंदी इस तरीके से की जाती है। आलम नबातात को दो अहम किस्मों में बांटा गया है, एक है ज़हरावी और दूसरा है गैर ज़हरावी। ज़हरावी और गैर ज़हरावी मतलब ऐसे ज़हरावी नबातात यानी कि ऐसे नबातात जो फूल और बीज पैदा करते हैं। गैर ज़हरावी नबातात ऐसे नबातात जो बीज नहीं बनाते, जिनके अंदर बीज नहीं होता है। ज़हरावी में आगे किस्में की गई है खुल बीजा और बंद बीजा। खुले हुए बीज वाले नबातात और बंद बीज वाले नबातात। बंद बीज वाले नबातात में दो किस्म के होते हैं, यकदाला बीज वाले नबातात और दो दाला बीज वाले नबातात। गैर ज़हरावी में तीन किस्में हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इस तरह से नबातात की जमातबंदी की जाती है। गुज़िश्ता साल आपने जमातबंदी का मुताला किया। इस मुताले के ज़रिए आपको नबातात में तनु से आगाही हुई। आप अपने अतराफ मुख्तलिफ हैवानात देखते होंगे। कुछ हैवानात बहुत ही छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ हैवानात रेंगते हैं तो कुछ पानी में तैरते हैं या हवा में उड़ते हैं। कुछ हैवानात की जिल्द पर सफने होते हैं तो कुछ हैवानात की जिल्द पर बाल या पर पाए जाते हैं। इस तरह हैवानात में भी बहुत ज़्यादा तनु दिखाई देता है। हाल की मालूमात के मुताबिक ज़मीन पर अंदाज़न 7 मिलियन किस्म के हैवानात का अंदाज़ा लगाया गया है। 7 मिलियन यानी कि 70 लाख किस्म के हैवानात का अंदाज़ा लगाया गया है। इसमें से हर जमात का मुताला करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हैवानात में यकसानियत और फ़र्क पर मुनस्सिर ग्रोह और झैली ग्रोह बनाए जाएं तो इन लातेदाद हैवानात का मुताला करना बहुत आसान हो जाएगा। हर एक जानवर का मुताला करना ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या किया जाता है, इन हैवानात में जो यकसानियत होती है वो यकसानियत और उनके अंदर जो फ़र्क जो होता है वो फ़र्क की बुनियाद पर उन्हें पर्टिकुलर टाइप में बांटा जाता है और एक टाइप की प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात वगैरह स्टडी की जाती है। ये था पेज नंबर 61। सफ़ा नंबर 62 की जानिब बढ़ते हैं हम। सफ़ा नंबर 62 पे ऑलमोस्ट पूरा ही पार्ट ओमिटेड है, रिडक्शन में देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 62 का परिच्छेद 1 यानी कि पैराग्राफ 1 वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी से लेके केले जाते, ये वाला पैराग्राफ है वो मुख्तलिफ हैवानात से मुख्तलिफ माहिरीन ने वक्तन फ़वक्तन से लेकर जमातबंदी की है। यहाँ तक का पार्ट पैराग्राफ 1 ओमिटेड है। स्वयं अध्ययन मूल्य मापनातुन वगड़ले क्लियरली लिखा गया है यहाँ पर। पेज नंबर 62 पे परिच्छेद 2 ये कट हो चुका है एक्चुअली। पृष्ठ मानुस अस्ते मूल्य मापनातुन वगड़ले, नीचे का जो पैराग्राफ है, नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है तो वो भी पूरा ओमिट है एक्चुअली यहाँ पर। तो बेसिकली पेज नंबर 62 पूरा ओमिट है। सिर्फ यहाँ पर ब्लू कलर के डायलॉग बॉक्स का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें जमातबंदी के फ़ायदे दिए गए हैं। एक बार देख लेते हैं हम। जमातबंदी के फ़ायदे, जानदारों का मुताला करने में सहूलत होती है, आसानी होती है। किसी ग्रोह के चंद हैवानात का मुताला करे तब भी इस ग्रोह के तमाम हैवानात की मालूमात मिल जाती है। एक ही या 2 या 3 हैवानात का मुताला करने पर पूरे टाइप की प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात हमें पता चल जाती है। हैवानात के इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ आगाही होती है। हैवानात का इर्तिक़ा कैसे हुआ, जो सबक नंबर 1 में हमने देखा था, तो उसके बारे में भी मालूमात मिलती है। हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है और गलती का इम्कान होता है। हैवानात को पहचानना आसान हो जाता है हमारे लिए और गलत फहमी नहीं होती कि कौन सा जानवर, कौन सा हैवान है ये। दूसरे जानदारों के साथ हैवानात के रिश्ते को समझने में मदद मिलती है। दूसरे जानदारों के साथ में उनका क्या कनेक्शन है ये बात समझने में आती है। हर हैवान का मस्किन कुदरत में इनका हतमी मुकाम समझने में मदद मिलती है। हैवानात में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के तवाफ़ुक़ की मालूमात होती है। तवाफ़ुक़ यानी कि किसी हैवान का अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालना।
एक पर्टिकुलर हैवान के अंदर माहौल के तय कौन सा तवाफुक पाया जाता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जमातबंदी के जरिए। पेज नंबर 62 का पार्ट खत्म हुआ है। पेज नंबर 63 पर बढ़ेंगे। 63 पर कौन सा पार्ट ओमिट है नजर डाल लेंगे पहले। 63 शेवटचा परिच्छेद यानी कि लास्ट पैराग्राफ, मूल्यमापनातून वगळले। लास्ट वाला पैराग्राफ यानी कि ये वाला, फिलहाल रॉबर्ट विटेकर को शामिल करते हैं यहां तक। लास्ट वाला पैराग्राफ ओमिटेड है। इसके अलावा जितनी भी चीजें दी गई है वो हमें पढ़ना है यहां पर ना। यहां पर पेज नंबर 63 पे 62 का कंटिन्यूएशन है। तो ये जो है दिल जिस्म के बतनी जानिब होता है, यहां तक ओमिटेड है एक्चुअली। यहां पर देखिए पैराग्राफ में बता रहा है पृष्ठ बाजुस अस्ते, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली पृष्ठ बाजुस अस्ते, बाजू यानी के तरफ, अस्ते यानी के होना। बतनी जानिब होता है, पीछे की जानिब होता है। यहां तक का पार्ट ओमिट है। क्या आप जानते हैं तमाम हबलीय हैवानात को एक ग्रुप में शामिल किया गया है और इस ग्रोह का नाम भी हबलीय रखा गया है। ग्रोह हबलीय की तकसीम 3 झैली ग्रोह में की गई है, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा और रीढ़दार फिक्रिय। झैली ग्रोह रीढ़दार को 6 जमातों में तकसीम किया गया है जो इस तरह से हैं: गोल मुंह वाले, मछलियां, जलथलिए, रेंगने वाले परिंदे और पिस्तानिये। ये वाला टेबल देख लेंगे हम। आलम हैवानात में 2 अहम किस्में हैं। जिस तरह से आलम नबातात में 2 अहम किस्में थी, जहरावी और गैर जहरावी, उस तरह से आलम हैवानात में 2 अहम किस्में हैं। एक है गैर हबलीय और दूसरा है हबलीय। गैर हबलीय इसको 10 किस्मों में 10 जमातों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है इब्तिदाई हैवान, दूसरा है मसामदार जिस्म वाले, तीसरा है इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, चौथा है चपटे दोदे, पांचवा है गोल दोदे, छठा है हल्केदार दोदे, सातवां है जोरदार पैर वाले, आठवां है नरम जिस्म वाले, नौवां है शौकेदार जिल्द वाले और 10वां है नीम नखाइये। यहाँ पर गैर हबलीय जो है वो डायरेक्ट जमातों में बढ़ चुके हैं, लेकिन हबलीय जो है उसका एक झैली आयला है, जिसके अंदर 3 हबलीय को 3 झैली आयलों में तकसीम किया गया है। पहला वाला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा वाला है सेफिलोकॉर्डेटा और तीसरा वाला है वर्टिब्रेटा यानी कि फिक्रिय। हैवानात की जमातबंदी का ये तरीका अभी तक जारी था, लेकिन अब एक नया तरीका है। इस नए तरीके की हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। सफ़ा नंबर 64। पेज नंबर 64 पे पैराग्राफ 1 to 4 मूल्यमापनातून वगळले। यहाँ पर के जो चारों पैराग्राफ दिए गए हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, ये पूरा ओमिट है। बेसिकली पेज नंबर 64 पूरा का पूरा ओमिट है। पेज नंबर 65 की जानिब आते हैं। मुशाहिदा कीजिए। झैल की शक्ल में इंसान की जिस्मानी तश्कील दिखाई गई है। इनमें मुख्तलिफ आज़ा को नामजद कीजिए। इंसानी जिस्म में कौन कौन से आज़ा है? ये है सर, ये है मुंह, ये है फेफड़े, ये है दिल, ये है जिगर, ये है गुर्दा, ये है हाथ, ये है उज़लात। ये हाथ के पट्टे हैं, मसल्स जिसे कहते हैं हम, ये मांडी के पट्टे हैं और ये जो है ये पैर है। तो इस तरह से ये वाली फिगर एक्चुअली पिछले स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में बुक में थी, हमें उसके रिवीजन के लिए यहाँ पर बोला गया है।
65 का एक पार्ट ओमिट है, सॉरी 65 का एक भी पार्ट ओमिट नहीं है एक्चुअली। निरीक्षण करा, ये जो मुशाहिदा कीजिए, अभी हमने फिगर डिस्कस की, वो स्वयं अध्ययन के लिए बोली गई है। ये जहन में रखिए कि ये एग्जैक्ट फिगर, यही फिगर इससे पहले एग्जाम में आ चुकी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है। आगे बढ़ते हैं अब तक के आपके मुताले के मुताबिक 4 जिस्मानी तंजीम की किस्मों के अलावा बाकी मानदा तमाम हैवानात उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाहिर करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ आज़ा मिलकर उज़वी निज़ाम तरतीब देते हैं जो कि मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर जो एक जिस्म होता है, जिस्म के अंदर जो आज़ा होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, इसे ही उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम कहा जाता है। अब इसी सिस्टम में, इसी निज़ाम में जुड़े होने की वजह से वो अपने तमाम आमाल, अपने तमाम अफ़ाल को अच्छे तरीके से अंजाम दे पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जिस्मानी तशाकुल के बारे में बताया गया है। तशाकुल यानी कि सिमेट्री, शेप। इंसानी जिस्म और स्पॉन्जिला की तस्वीरें लीजिए। एक मखसूस जाविये से इन तस्वीर के 2 मसावी ख्याली हिस्से कीजिए। आपने क्या मुशाहिदा किया, दीगर हैवानात की तस्वीर के साथ भी यही अमल दोहराइए। आपके मुशाहिदात क्या होते हैं। जितने भी अगर हम हैवानात लेंगे बड़े बड़े, तो वो 2 मसावी हिस्सों में इस तरह से तकसीम होते हैं, मतलब उनके 2 जानिबी तशाकुल ही होता है। कहीं से भी उन्हें हाफ पार्ट में डिवाइड करने पर वो मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं होते हैं। जैसे इंसान है तो इंसान को इस खत के ऐसे, अगर ऐसे बांटे तो ही वो मसावी हिस्सों में तकसीम होगा, लेकिन अगर ऐसे बांटे तो वो मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। तो इसे 2 जानिबी तशाकुल कहते हैं। किस्में दी गई है तशाकुली जिस्म की। यहाँ पर इस किस्म के इज्साम में ऐसा कोई ख्याली महवर नहीं होता जिसके ज़रिए 2 मसावी मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं, जैसे कि स्पंज की कुछ किस्में। तो ऐसे अज्साम जिसे मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता वो गैर तशाकुली जिस्म कहलाते हैं। ये एक मिसाल दी गई है इसकी। 2 जानिबी तशाकुल, इस किस्म के अज्साम में सिर्फ एक ऐसा ख्याली महवर होता है जिसके ज़रिए हम 2 मुतमासिल हिस्से हासिल कर सकते हैं, मसलन कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, मेंढक, परिंदे, इंसान वगैरह। तीसरी किस्म दी गई है तशाकुल की निस्फ उतरी तशाकुल। इस किस्म के अज्साम में अगर ख्याली काते खत इसके वस्ती महवर से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है, तो 2 मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं, मसलन तारा मछली। तारा मछली में 5 मुख्तलिफ सतहों से काते खत गुजरे तो हर मरतबा 2 मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं। एकदम बीच में से अगर कभी उसके 2 मसावी हिस्से सोचे जाए तो वो मसावी हिस्सों में तकसीम होगा, इसलिए इसे निस्फ उतरी तशाकुल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नाबित तह के बारे में दिया गया है, दुहेरी और तिहेरी। कसीर कलवी हैवानात में इनकी जननी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में ही नाबित तह जर्म लय तैयार होती है। इस नाबिती तह ही से इस हैवान के जिस्म की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती है। ये जो तह होती है ये सेल की लेयर होती है, सेल की सतह होती है, और यहीं से उसकी इंसान की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती है। कुछ हैवानात में सिर्फ 2 ही नाबिते तह हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उर्दू में जिसे बरू अदमा और दरू अदमा कहते हैं। बरू यानी के बाहर, दरू यानी के अंदर। एक्टो यानी के बाहर, एंडो यानी के अंदर। तो बाहर वाली जो रहेगी उसे बरू अदमा कहेंगे और अंदर वाली जो रहेगी उसे दरू अदमा कहेंगे। तमाम हाजमी खला वाले हैवानात, अक्सर हैवानात में तिहेरी तह तैयार होती है। इनके अंदर एक और तह होती है जिसे मयान अदमा कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की जो बीच में है ये मयान अदमा है, ब्लू कलर की जो बाहर तह है वो बरू अदमा है, और ऑरेंज कलर की जो अंदर तह है वो दरू अदमा है। तो ये जो होती है ये नाबित तह होती है, हर इंसान में ये पाई जाती है। इसी से इंसान के आज़ा बनना तैयार होते हैं, नसीजे वगैरह बनना तैयार होते हैं। पेज नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं।
66 पर ओमिशन का पार्ट देख लेंगे। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 और 66 का ये जो पार्ट है ये एक्चुअली पूरा का पूरा ओमिट है। आतापर्यंत आपण अभ्यासलेला से स्टार्ट होकर गांडूळ तक। ओके, आई एम सॉरी, अभी हमने जो डिस्कस किया एक्चुअली तशाकुल का ये पार्ट पूरा ओमिट है। मुशाहिदा कीजिए, सिर्फ ये वाला पार्ट है सिलेबस के अंदर, यहाँ से पूरा का पूरा ओमिट है जो कि कंटिन्यू हो रहा है पेज नंबर 66 पर केचुआ तक। सो यहाँ तक का पार्ट ओमिट है। कहाँ से? अब तक के आपके मुताले के मुताबिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हल्केदार दूधे का हैवान केचुआ यहाँ तक का पार्ट ओमिट बताया गया है। 66 को लेकर बताया गया, एक्चुअली वो 65 पे जिक्र नहीं किया गया। निरीक्षण करा को स्वयं अध्ययन में बताया गया है। 66 तक का यहाँ तक का पार्ट ओमिट है। फिर उसके बाद डायरेक्ट 68 पर है। ये सारी फिगर्स जो है ये इससे रिलेटेड है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये भी ओमिटेड मानी जाएगी। हाँ, ये जो है हमने इसके बारे में आलम हैवानात के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जमातबंदी से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर एक नज़र डाल लेंगे हम। आलम हैवानात जिस्मानी तंजीम जो होती है खलवी मेयार और नसी जाजा निज़ाम की, जिस्मानी तशाकुल, गैर तशाकुली जिस्म, निस्फ उतरी तशाकुली जिस्म, दो जानिबी तशाकुली जिस्म। जिस्मी कहफा यानी कि अंदर उसके जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ढांचा जिसे बोलेंगे। सो गैर जिस्मी कहफा वाले, काजिब जिस्मी कहफा वाले और हकीकी जिस्मी कहफा वाले। एक तो जिसके अंदर ढांचा होता ही नहीं है, दूसरा होता है लेकिन नर्म ढांचा होता है, और तीसरा हकीकी जिस्मी कहफा वाले जिनके अंदर ढांचा होता है। हैवानात के ग्रोह दिए गए यहाँ पर, मसामदार जिस्म वाले, निटारिया, चपटे दूधे, गोल दूधे, इनके हिसाब से ये मिसालें दी गई है। खलवी मेयार के हिसाब से अगर कभी बात करते हैं हम, तो मसामदार जिस्म वाले, गैर तशाकुली जिस्म वाले है ये। नसी जाजा और उज़वी निज़ाम के रिलेटेड बात करते हैं, मतलब यहाँ पर खलिये से रिलेटेड, ये सिर्फ खलिये से बिलोंग करते हैं, और ये खलिये, नसीज और आज़ाद तीनों से बिलोंग करते हैं। ये जो जानदार है मसामदार जिस्म वाले, इनके अंदर सिर्फ खलियात पाए जाते हैं। ये जो जानदार है इनके अंदर खलिया, खलिये से नसीज, नसीज से आज़ा, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ये दो किस्म के होते हैं तशाकुल के हिसाब से, और फिर उसमें एक जो होता है निस्फुतरी तशाकुल वो निडारिया होता है, और दूसरा दो जानिबी तशाकुल वाले तीन होते हैं। तीन में ये सारे हैवानात का ग्रोह होता है। पेज नंबर 67 पर पहला आयला जो है मसामदार जिस्म वाले, ये पढ़ना है हमें। झैली आलम गैर हबलिये में से ये मसामदार जिस्म वाले नंबर 2 का ये आयला पढ़ना है हमें। इसके नबातात इसके जानदार कैसे होते हैं ये देखना है हमें। ये इंतहाई सादा जिस्मानी बनावट रखने वाले जानदार हैं। इन्हें स्फंज कहते हैं। इनके जिस्म पर बेशुमार मसामात होते हैं जिन्हें दहना, ऑस्टिया और ऑस्क्यूला कहते हैं। दो किस्म के मसामात होते हैं इनके जिस्म पर, एक ऑस्टिया और दूसरा ऑस्क्यूला। ये आबी हैवानात हैं। इनमें से अक्सर समंदरी पानी में और कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। इन हैवानात की अक्सरियत का जिस्म गैर तशाकुली होता है। इनका जिस्म गैर तशाकुली होता है, मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इन हैवानात में मखसूस कॉलर खलियात होते हैं जिनकी मदद से ये पानी को अपने जिस्म के अंदर तेज़ी से बहाते हैं या फिर जज्ब करते हैं।
ये जानदार चूंकि चट्टानों से चिपके होते हैं इसलिए ये चल नहीं सकते, इसलिए इन्हें नकले मुकाम ना करने वाले हैवानात सिडेंट्री एनिमल्स कहते हैं। सिडेंट्री, कोई भी चीज सिडेंट्री होने का मतलब ऐसी चीज जो एक ही जगह फिक्स होती है, एक ही जगह लोकेटेड होती है। ये हरकत नहीं कर सकते, चट्टानों से चिपके होते हैं, इसलिए इन्हें नकले मुकाम ना करने वाले हैवानात कहा जाता है। इनके स्पंजनुमा जिस्म को काटने या स्पॉन्जन नामी नसीज का इनके स्पंजनुमा जिस्म को काटे या स्पॉन्जिन नामी नसीज का सहारा होता है। ये कांटे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। ये हैवानात बहुत छोटे जानदारों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो पानी की लहरों के ज़रिए इनके जिस्म में दाखिल होते हैं। पानी दहना नामी मसामात के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और ऑस्क्यूला नामी मसामात के ज़रिए बाहर खारिज होता है। ऊपर के पॉइंट में, पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा था कि इनके जिस्म में बेशुमार मसामात होते हैं। वो मसामात दो किस्म के होते हैं, एक होता है दहना और दूसरा होता है ऑस्क्यूला। तो दहना के ज़रिए पानी और जानदार जो है वो जिसे ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं वो अंदर की जानिब जाते हैं, और ऑस्क्यूला के ज़रिए जो मसामत होती है, जो दूसरी चीज़ें होती है, वो जिस्म से इनके बाहर निकलती है। इन हैवानात की अफजाइश गैर जिनसी तरीक़े कलियाओं और जिनसी तौलीद के तरीके से होती है। इनका रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा बडिंग। इस तरह से गैर जिनसी तरीक़े कलियाओं और जिनसी तौलीद के तरीके से ये अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं। बास पैदाइश भी इनका खास वस्फ है। बास पैदाइश हमने देखा है, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा टूट जाने की वजह से उसी टूटे हुए हिस्से से दूसरा जानदार का बनना। बास पैदाइश, गैर जिनसी तरीके कलियाओं और जिनसी तौलीद, इन तीनों तरीके से इनकी अफजाइश नस्ल होती है। मिसालें दी गई है यहाँ पर: साइकॉन, पॉस्पोंजिया, हाइलोनीमिया, पॉलिकटेला। पहला वाला आइले के अंदर पहली वाली जमात मसानदार जिस्म वाले, ये हमने स्टडी की अभी। इसके आगे का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।